बाद आपको देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज़ होगा। ठीक है, हर बार इसी तरह का होता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में पेंडेमिक जो कोविड-19 के कारण जो एक बीच में गैप हुआ है इसकी वैकेंसीज को लेकर, ठीक है, जो परमानेंट टीचर वाला था, हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसके पहले भी रिक्वायरमेंट का जो आया था कुछ दिन पहले, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे परमानेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट को लेकर। यहाँ पे एक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा कि जिसमें कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या रह सकता है, और इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आपका जो एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैटर करता है। ठीक है, इन सारे विषय पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे KVS, PGT, TGT, PRT, ठीक है, KVS, PGT, TGT, PRT, और जैसे लाइब्रेरियन हो गया आपका, ठीक है। तो सारे यहाँ पे जितने भी टाइप्स के यहाँ पे जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट निकालती है, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे LDC भी आता है, ठीक है, आपका यहाँ पे PGT, TGT, PRT, LDC हो गया, ठीक है, और लाइब्रेरियन भी होता है, ध्यान रखिए। तो ये सारे 4-5 तरह के वैकेंसी यहाँ पे देखने को बनते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि सर नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द नवंबर में देखने को बन सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम की माने तो देखिए आपको 1 महीना का वक्त मिलता है जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो मान के चले कि उसके बाद 3 महीने का वक्त मिलेगा जब आप इसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और बात अगर करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि लगभग 9,000 की वैकेंसीज हो सकता है। बीच में डिले हुआ है, डिले होने के कारण बहुत से कुछ ऐसे और भी वैकेंट सीट आए होंगे, ठीक है, वहाँ, तो इसी हिसाब से 9,000 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसीज देखने को बन सकता है, ठीक है। तो बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इसके बारे में बात भी करेंगे, खासकर एग्जाम का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो गाइस आप लोग तैयार रहेंगे KVS रिक्रूटमेंट 2021-22 का आपका नोटिफिकेशन नवंबर में देखने को बन सकता है, मार्च एग्जाम में हो सकता है। तो चलिए इन सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि एज एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्या होता है, किनको CET क्या होता है, इसमें CTET का क्या रोल प्ले, CTET का क्या रोल प्ले होगा, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं कि BTech वाले या जो भी हैं, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें इन सारे पे बात करते हैं, तो आइए डिटेल्स जानते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते कि भाई इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, ठीक है। रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये हर साल रिक्रूटमेंट इसकी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी बात है कि भाई हर साल ये रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं। तो जिन्होंने भी BEd की डिग्री ले रखा हो, फिर JBT हो गया, BTC हो गया, तो ऐसे जो इक्विवेलेंट जो डिग्रियां हैं जिनके पास हैं, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी की बहुत सारी डिग्रियाँ जो है जिनके पास, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इंटरव्यू होता है, बिल्कुल होता है, PGT, PRT और यहाँ पे TGT, ठीक है, TGT में सब, ठीक है, तीनों में यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं CTET। तो CTET किसके लिए ज़रूरी है, तो CTET जो है कि PRT और PGT वाले जो भरेंगे उनके लिए CTET का पेपर ज़रूरी है, PGT वाले के लिए CTET के पेपर ज़रूरी नहीं है। इसमें भी PRT और PGT में यहाँ पे क्या है कि PRT वाले जो होंगे CTET पेपर 1 इसमें इनका होगा एलिजिबिलिटी, और इसमें जो PGT वाले हैं, सॉरी यहाँ पे TGT लिखना था, ठीक है, PRT हो गए और एक हो गया TGT, यहाँ पे TGT होगा। TGT वाले के लिए पेपर 2 नेसेसरी है, ठीक है, तो आप सुधार लेंगे PRT और TGT। PRT वाले के लिए CTET पेपर 1 और TGT के लिए यहाँ पे CTET पेपर 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात हो रही थी प्राइमरी टीचर की, हाँ PRT की तो बात हो गई, TGT की बात हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा, एक ही जगह प्रिंट हो गया है, PGT 2 बार हो गया, तो यहाँ पर TGT आप कर लेंगे। तो PRT और PGT वाले मैं फिर से बताता हूँ कि CTET पेपर 1 इसमें होने चाहिए क्वालिफाई, और PGT वाले CTET पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कि 1 to 5 होते हैं, इसमें 1 to 5 और इसमें होते हैं 6 to 8, है ना। तो देखिए ये चीज़ तो हो गई, कॉमन सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिग्री नहीं भी ले रखा हो BEd का, ठीक है, तब भी, या JBT या BTC का, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बिग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन वैसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि BEd की डिग्री नहीं ले रखे हैं, वो हैं BCA वाले कैंडिडेट। अगर BCA वाले कैंडिडेट, ठीक है, अगर BCA वाले कैंडिडेट अगर
BCA और साथ ही साथ PG अगर उस सब्जेक्ट में कर रखा है तो बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा किस में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि PRT और TGT के लिए तो ये चीज़ है एप्लीकेबल, PRT और TGT के लिए तो ये एप्लीकेबल है कि भाई सीटेट जरूर, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे PGT के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो PGT में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं भाई, BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अगर डिग्री नहीं है BEd के वाले, ठीक है, MCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट है कि BE या फिर BTech एनी स्ट्रीम से, और साथ में अगर PG कंप्यूटर से कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतने सारे कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि BE और BTech वाले जो कंप्यूटर साइंस या IT से हैं 50% मार्क्स के साथ वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया खासकर PGT के लिए। और यहाँ पे बात करें PRT और यहाँ पे TGT, ठीक है, TGT, ठीक है, PRT और TGT के लिए। तो PRT और TGT वाले के लिए तो सभी यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन पास है 50% मार्क्स साथ ही BEd है, CTET पेपर 1 क्लियर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है 50% BEd CTET पेपर 2 तो TGT वाले अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर PRT म्यूज़िक की बात करें तो PRT म्यूज़िक में अगर बैचलर डिग्री है म्यूज़िक में तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है 50% BEd और CTET नॉट नेसेसरी, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फैसिलिटी हैं भाई कि इतने सारे इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे PGT वाले के लिए कि भाई आपके पास अगर BEd की डिग्री नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि BCA और PG होना चाहिए सब्जेक्ट में, MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, MCA होना चाहिए, BE BTech एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, PG कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है, और BE और BTech कंप्यूटर साइंस और RT विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। TGT वाले के लिए यहाँ पे मैंने फिर से बता रखा है, और यहाँ पे BEd और JBT या BTC, ठीक है, अगर उनके पास है डिग्री या DLED जैसे कोई डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए मैंने अभी बताया था कि CTET पेपर 1 किसके लिए है, तो PRT के लिए 1 to 5 के लिए, CTET पेपर 2 6 to 8 जो है यहाँ पे TGT वाले के लिए हैं। अच्छा, सभी में आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें एक जो चीज़ है कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है, मीन्स कि डिज़ायरेबल है, मीन्स कि आपके पास है तो भी अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम बेसिक छोटे मोटे नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के, बस, और कुछ खास नहीं। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले फटाफट। तो सिलेबस में देख लीजिए PGT PRT का जो है 150 मार्क्स का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कॉमन में क्या क्या पूछा जाता है, पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं टोटल। और यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, EVS, मैथ 20 मार्क्स के होते हैं। तो 150 आपके जो है मिनट मिलते हैं, 150 मिनट यानी कि 2 घंटा जो होते हैं 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा, मीन्स कि 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव है, सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं PGT में क्या होगा भाई, तो PGT में रीजनिंग 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, GK करंट अफेयर्स मिलाकर 20 मार्क्स का जो 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, टीचिंग पेडागोगी से 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, और इंग्लिश हिंदी 15 मीन्स की 30 मार्क्स की यहाँ पे इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से पर्टिकुलर जो PRT वाले हैं, जो PGT वाले हैं या TGT वाले हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर मैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी मैं लिख दिया हूँ कि जैसे कि PRT वाले हैं जो कि 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, CTET पेपर 1 होना चाहिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मीन्स कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए। प्राइमरी म्यूज़िक टीचर वाले के लिए ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सेम चीज़ है इसमें भी, ठीक है। तो बस PRT म्यूज़िक वाले के लिए बस यहाँ पे एक चीज़ है, बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक है, अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आते TGT वाले की बात करते हैं तो TGT में क्या भाई, ग्रेजुएशन 50% BEd होना चाहिए और CTET पेपर 2 क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं PGT की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% BEd होने चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PGT वाले के लिए मैं फिर से बता दूँ कि बहुत सारे उनके अपॉर्चुनिटी थे, जैसे BCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, MCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, MSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। तो ये उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। BE वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, BTech वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, तो इनके पास बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ थी, ठीक है। थोड़े से कंडीशन थे, यहाँ पे कोई आपको BEd की डिग्री यहाँ पे मांगा नहीं गया था, है ना, यहाँ पे नेसेसरी नहीं था, साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया था कि PGT वाले में यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे BEd की अगर बात करें तो लिख देते हैं हम नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी,
यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि बस आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए बस, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। गाइस एक छोटा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जो आने वाला है उसका एक यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाया हूँ, ताकि आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं इस एलिजिबिलिटी जो फुलफिल कर पा रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि एलिजिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते और उनका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बीसीए कर रखे हैं, जैसे कि एमसीए कर रखे हैं वो कर सकते हैं, एमएससी कर रखे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए भाई, मैं फिर से बता दूँ, पीजीटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी के लिए बोला था सीटेट पास ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे सीटेट पास ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखें ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर टीचर केवीएससी में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। किन के लिए, तो ये बीसीए वाले, यहाँ पे एमएससी वाले, एमसीए वाले, बीटेक वाले जो हो गए, और यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज कर जो यहाँ पे किए हैं, ठीक है, तो ये एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद मैं नहीं बता पाया, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो पीजीटी हो गए, टीजीटी हो गए और पीआरटी हो गए। तो पीआरटी के लिए एज क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। पीजीटी वाले ध्यान रखिएगा कि पीजीटी में जो है मैक्सिमम जो ईयर्स है यहाँ पे 40 ईयर्स है, और टीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 35 ईयर्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो पीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 30 ईयर्स, पीजीटी 40 ईयर्स और टीजीटी 35 ईयर्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एज रिलैक्सेशन में आपका जो है छूट जो मिलेगा उसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। जिनका अगर एज इससे क्रॉस कर चुका है तो वो इसकी एज रिलैक्सेशन के थ्रू वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मीन्स कि उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, है ना। तो गाइस बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। और इम्पॉर्टेंट जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि पीजीटी की बात अगर करें, यहाँ पे टीजीटी यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे पीजीटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए टीजीटी और यहाँ पे बात करें पीआरटी, ये दोनों के लिए आपका सीटेड जो है ज़रूरी है, ठीक है। पीजीटी के लिए सीटेड जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा ये एक चीज़, ठीक है। तो कुछ पीजीटी वाले कोर्स है, मीन्स कि कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसमें कि बीएड की डिग्री नहीं भी मांगा गया है, वो बिना बीएड का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी में आपका बीएड की या बीएड इक्विवेलेंट का जो है डिग्रियाँ हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ सीटेट की वो पेपर 1 और पेपर 2 होने चाहिए। तो जैसे भी इसमें जो भी आपको मैं समझा सकूँगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उससे रिगार्डिंग मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके बहुत सारे जो भी क्यूरी होंगे, कोई डाउट होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे। गाइस बस इस वीडियो में बताइए।